चल रहा है। सही है अभी। बोलिए आगे ओके। महाराज जी। अच्छा, बड़े लंगर में आए हो? आप पूछ रहे बड़े लंगर में। हाँ हाँ, लंगर में भाई, बड़े लंगर में। अच्छा अच्छा वो अंदर में रेंज नहीं था ना, तो बाहर में आना अच्छा। पड़ा। हाँ हाँ। अच्छा, मार्गदर्शन बोलना रंजू। कीजिएगा गुरु जी। रंजू बोलना, परिचय देऊन दे रंजू तू. म्हटलं ते बोलल्यावरती अण्णा समजेल ना. अभी जो हमारे ये नए बाबा जी है ना, ये बाबा जी हमारे पुराने बाबा जी जो थे ना, देदा सिंह बाबा, उनके छोटे भाई है. बहुत अंतर है दोनों में, डिस्टेंस बहुत है. कल ना हम लोग बाबा जी से मिलने गए थे. एक तो हम लोग है ना नहीं जाते थे, क्योंकि अगर जिससे हम प्यार करते हैं उसकी जगह दूसरा कोई आए ना तो हम जल्दी प्यार नहीं करते उससे. 5 तारीख को एक प्रोग्राम सही था. बात। 5 तारीख को प्रोग्राम था, मुझे बुलाया था. संगत ने बहुत बार बुलाया था मैंने, पर ना हम लोगों को नहीं अच्छा लगा, क्योंकि हमारे बाबा जी वहां पे नहीं रहेंगे तो हम जाके क्या करेंगे. कल हम गए थे बाबा बिल्कुल। जी को मिलने, तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे बाबा जी जो बाबा धीरज सिंह जी है ना, वो गए नहीं. वो अपना देह सिर्फ उन्होंने छोड़ा है, और अभी ये जो बाबा जी के रूप में हमारे पास आए हैं, सिर्फ उन्होंने नाम बदला है और देह बदला है. जब इनके साथ हमने बात की तो हमें लगा नहीं कि हमारे बाबा जी गई है. बॉडी लैंग्वेज सेम है, बोलने का तरीका सेम है, किसी को समझाने का तरीका सेम है, और सब कुछ हमारे बाबा जी जैसा ही इनका है. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी. 5 तारीख को हम नहीं आए. उन्होंने फोटो नहीं आ रही। आवाज आ रही मेरी? आ रही है। आ रही है। हाँ. और एक आपको बताती, मेरी ये जो सहेलियां है, और मैं योगा क्लास लेती हूँ. मेरे क्लास की एक स्टूडेंट है. जी स्टूडेंट यानी मुझसे बहुत बड़े हैं वो आंटी. जी। तो उन्होंने कुछ हम्म पैसे दिए थे. उनका लड़के हम्म। का लड़का था, तीन साढ़े जी। तीन साल का था. पर 3 साढ़े 3 साल की उम्र में बच्चों में जो बोलना चाहिए, बाबा मम्मी पापा कुछ, वो बच्चा इतना नहीं बोलता था. तो एक हम्म बार मैंने उनको बोला था कि भाई देखो, हमारे यहाँ का गुरुद्वारा है, वहां पे करो कुछ, अपने बच्चों का करना है तो, बर्थडे का. तो उन्होंने अखंड पाठ का रखा था, अखंड पाठ रखा था वो बच्चे का बर्थडे के दिन. और हमारे बाबा जी ने उनके लिए अरदास की थी. हम्म। वो बच्चा बोलता नहीं था, तो जी। बाबा जी ने हम्म, जब अरदास की, जी। उसके बाद में बच्चा अच्छे तरह से बोलने लगा. वाह। यानी भगवान को अरदास की और अच्छे आदमी से करवा ली, तो कितना फायदा होता है. बिल्कुल। और हम जो दोनों बहन आए 2006 या 8 साल से बाबा जी को पहले मिले थे. जो भी हमें जी खैरनार प्राचार्य जय जी खैरनार सर ने मिलवाया था उनसे. तो इस बाबा जी से सही। जब मिले, तब से बाबा जी ने इतना हमसे प्यार किया कि हम पहले तो डरते थे गुरुद्वारा जाने में, और बाबा जी ने इतने प्यार किया जी। तो हमें गुरुद्वारा में बिल्कुल डर नहीं लगने लगा. और बीच में कुछ समय लगता था अभी भी, तो आप आने से वो भी डर चला गया. अभी हमको लगता नहीं कि हमारे बाबा जी चले गए हैं, लगता है कि वाहिगुरु। आए हैं, सिर्फ देह बदला है उन्होंने. वाहिगुरु। अभी मैं आपको विनंती करती हूँ, हमारे सहेलियों को थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए, यानी वो नियमित सेवा में आएंगे. मैं आप सभी का दिल दी गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जो आपने इतना बड़ा उद्यम उपराला किया। बाबा जी की आत्मा की शांति के लिए आप जी ने प्रभु परमात्मा की जो बख्शी हुई वाणी है उसका जाप किया, भगवत गीता का किया। हाँ जी. तो भगवत गीता का जो वाणी है ना, भगवत गीता है, रामायण है, 40 है, जो भी है प्रभु परमात्मा की वाणी है, तो उसने बख्शी है वो। जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं, जो पढ़ता है उसका भी भला होता है, जो सुनता है उसका भी भला होता है। ये प्रभु परमात्मा की जो बंदगी करता है उसका भला तो अवश्य होएगा ही होएगा। जो सर्वत्र का भला मांगता है उसका भी भला होएगा। जो किसी का हम भला मांगते हैं तो पहला हमारा भला होता है।
जे हम किसी का बुरा सोचते हैं पहला हमारा बुरा हो जाता है। इस करके हमेशा ही सर्वत्र का भला मांगना चाहिए। प्रभु परमात्मा से हर बार बेनती करनी चाहिए कि हमेशा ही संसार को महाराज आपने सुखी रखना है। जो ऐसे बेनतियां करता है तो वो मनुष्य है जो प्रभु परमात्मा की दरगाह में और गुरु परमात्मा के सामने वो हमेशा ही इज्जत पाता है। तो आप तो क्योंकि हमने भी बेनतियां करते आ रहे हैं कि प्रभु परमात्मा जी आपने उद्यम प्राला किया कि बाबा जी को आप उनकी जो देह है जो उसका उनका आत्मा को शांति हो मिले। आप जी ने प्रार्थना की है ना। हाँ तो हाँ हम हाँ सभी ने की है अपना इधर में किया। हम भी करते हैं कि महाराज प्रभु परमात्मा आप कृपा करनी हो। वो निर्मल आत्मा थी उनको आप जी ने अपने चरणों में निवास देना। और जो उनके माइंड में जो सोच थी उनकी वो आप जी ने प्रभु परमात्मा उनकी सोच मुताबिक सब कोई भी काम कहे वो आपने करवाना है। हमें वो शरीर करके अपने पास नहीं उनकी यादों उनकी जो विचारधारा था अपना सबने अपने 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 हृदय में बसा कर रखी है और बसा कर रखेंगे आप सबने। और अरदास विनती करते रहेंगे कि प्रभु परमात्मा हमारे को हमेशा ही ये बहुत बड़ा हमारे को आपको घाटा पिया है। ये तो पूरे बना पूरा करने वाला नहीं हो सका पर फिर भी आप बेनती करते हैं कि वो अपने हृदय में बसे रहें और अपने सबों के हृदय में बसे रहें तो अपने को सभी को आशीर्वाद देते रहें। तो आपने इतना उद्यम उपराला किया है। हम दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि सतगुरु कृपा करें वह गुरु परमात्मा और हम भगवान जो भी देवी देवते हैं वो अपने पे ही मेहरा का हाथ रखें महापुरुषों का प्यार बना रहे। धन्यवाद। बाबा जी बहुत ही अच्छा लगा आपका आशीर्वाद सानू मिलिया। ਅਸੀਂ बहुत धन धन हो गए। वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहिगुरु जी बाबा जी का ने खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी के खालसा। मेरे को बाबा जी ने बचपन से ही मैं हम 17 साल के पहली बार इधर से आए थे बाबा जी को मिलने के लिए। उन्होंने मेरे को यही शिक्षा दी कि आप बद तो बद जो गुरबानी है वो सीखना करो। कीर्तन कथा सीखना ये पहला कर्म है इंसान का। तो मैं उनकी हमेशा बात मानता था। मैं में दूर था पर उनके हृदय में नेड़े था। जो नेड़े था वो दूर हो गया। जो दूर था वो उनके हृदय में प्रवेश कर गया। कर गया। हम उसकी बाबा जी की हर कोई वचन को मानते थे। और जो जो बाबा जी कहते थे आप ये सीखो हम सीखते रहे। तो आज मेरे को मालूम हुआ है मेरे को क्यों कहते थे। क्योंकि उनको पता था ब्रह्म ज्ञानी थे वो कि एक ना एक दिन ये दिन आएगा जो मेरे को वाणी ना पढ़नी आती कथा कीर्तन ना आता किसी से बात ना करनी आती तो अपनी जगह को मेरे को नहीं बैठाते। सही बात है। बिल्कुल। हमें हमारे हृदय में नहीं कि हम इसके लायक हैं उनकी जगह बैठे हैं। पर उन्होंने जो हृदय से हम उनको प्यार करते थे और उनके वचन मानते थे वो वचन मानने करके कि उस उन्होंने हमें शरीर करके मेरे को मान दिया। और मैं भी हमेशा जो उन्होंने मेरे को इस मार्ग में लगाया हम हमेशा ही उनके दसे हुए मार्ग पे चलेंगे। और सभी ही जो भी कहाँ कहाँ भी पंजाब में प्रदेश में आप जैसे प्यार वाले जो बहने हैं सभी को सब रहमत करे आप सभी को दिन रात चौगुनी तरक्कियां बख्शे। और आप हमेशा ही प्रभु परमात्मा के ध्यान में लगे रहें। मनुष्य का यही सबसे बड़ा जो
धन दौलत है। बाबा जी कहते थे मेरे को कभी कभी, कौन बड़ा, गुरबानी में लिखा है कौन बड़ा, माया वड्याई, कहते नहीं। फिर बड़ा कौन है, कहते सो बड़ा जिन राम लिवलाई। तो वो बड़ा है जिन्हें प्रभु परमात्मा से लिवलाई है, और उससे बड़ा कोई नहीं। तो अपन को प्रभु परमात्मा ने कृपा की है कि परमात्मा के चरणों में जुड़ने का ਆਪਾਂ यत्न करते हैं। मैं यही विनती करता हूँ प्रभु परमात्मा, जो हम उसकी याद में जुड़ते हैं, प्रभु परमात्मा भी अपने हृदय में बसे रहें, आप सभी उसकी याद में जुड़े रहें। और कभी ते होएगा, कभी ते प्रभु परमात्मा अपनी गोद में हमको बिठाएंगे ना, ऐसे ईसा रखकर हम हमेशा ही प्रभु परमात्मा का गुणगान करते रहिए, कि प्रभु हमेशा ही हमको आशीर्वाद देगा। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले बहुत बहुत धन्यवाद। सो निहाल। सत सत श्री श्री अकाल। अकाल। आपके हृदय में बोलने के इतना प्रेम देखकर ना मेरे को, मैं बड़ा कंट्रोल किया बैठा हूँगा, मेरे को बाबा जी की बहुत याद आती है। लेकिन सही। अपना आप जी का प्यार देख कर, आपका प्यार देख कर, इतना आप मेरे से भी ज्यादा प्यार करते हो उनसे, तो मैं सोचता हूँ कि मैं मेरे से ज्यादा भी उनको प्यार करने वाले थे। आपकी यहाँ जो हाँ आरती भी की आपने, अरदास भी की है, बेनती भी की है कि प्रभु परमात्मा उनको शांति दें, और जेड़े रहंदे कारज हैं वो आप अपनी दृष्टि से, प्रभु परमात्मा मेहर से, जो जो उनकी सोच थी वो सदगुरु अपनी सभी की पूरी करें, और आपा को सभी को एक दूसरे से प्यार अथवा मिलाप बख्शे। प्रभु ये कृपा करे सदगुरु, आप ऐसे ही उनके गुणगान करते रहे, उनकी याद में जुड़े। ते ये मैं हमेशा ही बेनती करता रहा हूँ। आपसे भी मेरी बेनती है कि आपको जब हम देखेंगे, अब देखा है ना आपको, मेरे हृदय में भी इतना प्यार है कि इतने आप उनसे प्यार करते थे, मेरे से ज्यादा प्यार करते थे आप। तो सतगुरु और सही। रहमत करे, और ऐसा प्यार सदा ही रहे। और मरते दम तक करते रहेंगे बाबा जी, नहीं भूलेंगे हम वाहिगुरु बाबा जी को मरते दम तक। वाहिगुरु वाहिगुरु। और वो हमेशा हम ही, तो हमेशा ही होंगे, क्योंकि जो जो हर का प्यारा, मैं वाणी पढ़ता था कभी कभी, बोलते थे हम, जो हर का प्यारा, जेड़ा हरि परमात्मा को प्यारा होता है ना, हर का प्यारा सबना को प्यारा। जो हाँ हरि परमात्मा का प्यारा होता है वो सबना का प्यारा होता है। मराठी में बिल्कुल वही कह, जो आवडतो है सर्वांना तोची आवडे देवाला, मराठी सही में है ना? लिखे थे। हाँ सही बिल्कुल है। तुसी बिल्कुल शत प्रतिशत तुसी बिल्कुल ठीक बोलिया। हाँ, अभी हम 14 तारीख को भी इधर में माघ के महीने की संग्रांद आ रही है ना, हाँ तो जी 11 से 1 दीवान करेंगे, उधर में लाइव हो जाएंगे। जो है आप देखना ना, लाइव कर देंगे, फिर उधर में देखना। हाँ जी हाँ हाँ जी जी बाबा जी। जरूर जरूर। 14 जी जी उधर, हाँ उस दिन भी आपने ऐसे ही लाइव हो जाएगा, तो भी अच्छा है। नहीं जो जो किसी के टच में हो, लाइव चलाएंगे तो आप देखना। और जी जी बेनती करने, हमेशा ही बेनती करते रहे कि अपना जी सभी का, जैसे आप बाबा जी को प्यार करते थे, मैं उम्मीद रखता हूँ हाँ आप मेरे को भी, देखो मेरे से आप सीनियर भी हो, हाँ हाँ, ए, सीनियर। है आप मेरे से सीनियर भी हो ना, तो आपकी दया दृष्टि हमारे पे बनी रहे, हम उम्मीद रखते ऐसा हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो हम उम्र में भी हम सीनियर होंगे ना बाबा जी, पर आपकी आध्यात्मिक सेवा ज्यादा है हमसे। वो सीनियर हो आप हमसे, और बाबा जी चलो, की वो गद्दी पे गादी, बैठे हो वो ना। जो गादी है ना, वो गादी जो है वो पूजनीय है। वो हाँ गादी पर ये ऐसे है, बैठे आप ही पूजनीय हैं। वो तो आपका बड़प्पन है ना। आप मेरे को ऐसे कह रहे हो, ये आप मेरे को मान देते हो, ये आप आपके दिल से प्यार है तो दे रहे ना। कोई किसी का भला नहीं सोचता। समय स, नहीं भ- जो सोचता। आप महाराज जी, जैसी आप महाराज जैसे जी होती समय, संगत है। महाराज जी समय सब सब चीज की दवा है। एक समय ऐसा आएगा कि बाबा जी तो बाबा जी, बाबा जी के भाई भी सभी के दिल में समाये रहेंगे। सभी वाहिगुरु। की सभी की कामनाओं को पूरे करते रहेंगे। सभी की अरदास बिल्कुल पूरी करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
जब हम पंजाब से आके इधर में दीवान लाने का सोचा था ना 5 तारीख को, मैंने एक अरदास की थी, क्योंकि मेरे परिवार, मेरे बच्चे जो पंजाब की संगत है, जैसे बाबा जी की जहाँ संगत हो आप ना, मेरी पंजाब में है। मेरे को अच्छा। सभी बोलते थे बाबा जी मत जाओ, बाबा जी मत जाओ, उधर में गड़बड़ी कर रहा है वो, आप मत जाना। मैं कहा अभी मेरे को बाबा जी ने और संगत ने मान लिया है, उनकी जगह बिठाया है, एक बार तो हम जाएंगे। लेकिन हम विनती करते से प्रभु परमात्मा से कि जब हम जाएं उससे पहला उधर में साफ हो जाए, या तो हो जो जो है जो जेल में पड़ जाए या भाग जाए। पर मेरी प्रभु परमात्मा ने विनती सुनी। इधर से हम 4 तारीख को आए, तो 5 तारीख को जब हम दीवान लगाने आए तो सभी साफ हो गया था। छेती दिने मेरी संतों ने और प्रभु परमात्मा ने बेनती अर्जोई सुन ली, तो हमने फिर 5 तारीख को इधर में दीवान भी किया, कथा कीर्तन की। वो सुनता जी है, बाबा जी। परमात्मा है ना जो प्रभु है, वो कहते आगों देखे पीछो देखे उससे कहाँ छुपावे। परमात्मा से कोई चीज छुपा सकते हैं? नो। नहीं। इसे दुनिया से छुपा सकते हैं हम, पर परमात्मा से नहीं छुपा सकते। एक ये एक पाप है ना। लाइन है कि दीनानाथ मारी बात छानी कोनी तेरे से वाह, आखड़ ली छुपा कर बाबा जासी कठे मेरे से। वाह, सही है। उनसे कोई तो बात नहीं छुपती, परमात्मा से कोई बात नहीं छुपती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राइट है, सही बात है। तो क्योंकि प्रभु परमात्मा कहीं देखो, महाराज जी की वाणी है ना, कहती है वाणी में लिखा है जह जय पेखूं तह हजूर, जहां जहां हम देखते हैं वहां वहां मौजूद है प्रभु परमात्मा। जह जय पेखूं तह मौजूद, दूर कतहु ना जाई, और दूर नहीं जाता, दूर कतहु न जलाव रहे सर्वत्र में, वो सारी जगह पर, पर्वतों में, पहाड़ों पे, वो सभी जगह में दिखता है। पर देखने के लिए आंख होनी चाहिए ना। हाँ। परमात्मा तो अंग संग है, देखने के लिए आंख भी होनी चाहिए ना। और हाँ। बुल्ले शाह बराबर है। कहते हैं, बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्लिया रब ते तो बख नहीं। बुल्ले शाह बोलते हैं, बुल्लिया रब ते तो बख नहीं, पर तेरी वेखन वाली अख नहीं। देखने वाली आंख नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल सही आख्या तुसी। हाँ, पर तेरा भी कसूर ली जेड़ी आंख नाल वेखना सी, उसमें नूर नहीं। बिल्कुल। जब वो आंखों आंखों में नूर होएगा, उसको देखने की चाहत होएगी तो मिलेगा ना। तभी हाँ, पता हाँ। सही बात है, सही। बिल्कुल। जो देखो, जो जो बिलनी आप जो पीलनी थी, राम जी गए आहो, ना, हाँ उसकी हाँ कुटिया जी, में हाँ। ठहरे, क्योंकि उन्होंने हृदय से याद किया ना। बिल्कुल हम्म, ते कहा बिल्कुल। प्रभु परमात्मा कहाँ जाके बैठे? पीलनी की कुटिया में। झोपड़ी च। कुटिया में बैठे। उधर में हाँ जी। उधर में कितनी सफाई की, कितना महलों में सवारा सभी को। बाबा श्री रामचंद्र जी ने पूछा ये किसका घर है? बोले हमारा है। वो पूछ के ये किसका है? हमारा है। सभी हमारा हमारा कहते थे। जब बिलनी की कुटिया में गए तो बोले, रामचंद्र जी बोले ये किसका घर है? तो बिलनी बोली मेरे राम का है। सही बात हाँ? है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उधर में फिर बाबा जी को टिकना पड़ा ना, भगवान को टिकना पड़ा उधर में। आपकी वाणी में तो जादू है। दारा सिंह महाराज जी। ये सभी सही मेरी बात। जाने की पापा ये जी। सब मेरे को बाबा जी ने सिखाया था। मेरे को हाँ। 17 साल से लगा दिया था, और मेरे को 20-25 साल ये मेरे को सिखाते रहे, ऐसे करो। मैं 13 साल मेरे को फिर एक जगह पे बंदगी कराई बाबा जी ने, ये कथा कीर्तन, ये उन्होंने फिर ऐसे कृपा से मेरे को दे दिया। बहुत बढ़िया। मेरे को 13 हम 14 लोग हम साल लोग झुलिया में आएंगे बाबा जी, जरूर आपसे मिल के जाएंगे। हाँ, हम बैठेंगे तभी बैठकर प्रभु परमात्मा के गुण गाएंगे। जरूर जी जी, जरूर। बिल्कुल बहुत आनंद जब आएगा। हाँ देखो, जो मानुख है, जो देही मिली है, महाराज की वाणी कहते हैं, भाई बराबत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ परमात्मा को मिलने की जे शरीर मिला है, देही मिली है ना, हाँ जी ये प्रभु हाँ, हाँ जी परमात्मा को मिलने के लिए मिली है जरूर बिल्कुल है बिल्कुल बई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलने की ये तेरी वरिया। अपन सभी को एक वाहिगुरु परमात्मा ने मनुखा देही देकर एक टाइम दिया है कि मनुखा देही में रहकर परमात्मा का सिमरण किया जा सकता है। हाँ जी हाँ जी मनुखा देही में रह करके प्रभु परमात्मा का सिमरण किया जा सकता है। तो जो एक गुरु ग्रंथ की वो भी बाणी है 1109 अंग भैरव राग है, उसमें लिखा जो अपनों को देही मिली है ना, मनुखा देही मिली है मनुष्य, तो उसमें लिखा है गुरसेवत है भगत कमाई तब एह मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, इस देही ਨੂੰ ਪਾਉਣ वास्ते प्राप्त करने वास्ते देवी देवते भी सिमरण करते हैं कि सारे हमारे को मनुखा देही दे, मनुखा हाँ, देही में रह सच्ची के ही बात। परमात्मा का सिमरण कर सके। हाँ गुरसेवा बिल्कुल ते भगत कमाई तब एह मानस देही भाई, इस देही को सिमरै देव सो देही पजहर की सेव। पिछले जन्म में पता नहीं कितने का चंगे कर्म किए तो जो अपने को मनुखा देही मिल गई, बिल्कुल बिल्कुल तो मनुखा देही तो मिल गई, मनुखा देही मिलकर भी जे प्रभु परमात्मा से दूर जाएंगे फिर कुछ प्राप्त नहीं होएगा। नहीं सही होगा बात है। बिल्कुल बिल्कुल आपसे हाँ, मिलकर बहुत अच्छा लगा। कोई ऐसे है ना, कोई किसी को मोहब्बत करता है, कोई किसी को मोहब्बत करता है, प्यार करता है ना, पति हाँ पत्नी से प्यार करती है, बेटा माँ से प्यार करता है, पिता से प्यार करता है, पिता बेटी से प्यार करता है, अपने सब कुटुंब को प्यार करता है, रिश्तेदारों को भी प्यार करता है, इधर उधर में प्यार करता है, उसमें तो कभी ना कभी धोखा हो सकता है, जी हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल पर जो प्रभु परमात्मा से मोहब्बत प्यार करता है कभी धोखा नहीं देता परमात्मा। धोखा नहीं होता बराबर। बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसीलिए बात हमको मोहब्बत किससे करनी चाहिए? प्रभु परमात्मा से। परमात्मा से। प्रभु जब परमात्मा से। हम जब हम देही में नहीं रहेंगे, उसके पास चले जाएंगे तो हमारा प्यारा जो वश बना रहेगा, शरीर जाएगा, आत्मा ते परमात्मा तो एक है ना। एक है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल गुरबानी में लिखा हाँ है जह मात पिता सुत मीत न पाई उहाँ नाम तेरे संग सहाई। उत्थे जो जिंदगी में कभी राम वाहेगुरु परमात्मा को याद किया होगा वो सहाय होएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात। वही ठीक गठड़ी है। साथ में चलेंगी, वही गठड़ी साथ में चलेंगी। हाँ, गुना वाली गठड़ी जाएगी, अवगुना वाली जाएगी तो गुना गवाई गंठड़ी अवगुन चली वन। जो चल चलो आपसे जितना मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा ये लगा आप ऐसे कर्मों की आशीर्वाद है ना, देते रहेंगे। महाराज भला करे आपका। जो कर्मों का है, जब आप गुरबानी में पढ़ते हैं कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, कर्मा कर की है, जैसे शुभ कर्म है परमात्मा के नेड़े हैं, ये बुरे काम है तो परमात्मा से दूर है, दूर परमात्मा फिर जी दूर कर देता है। ये शुभ कर्म हो तो परमात्मा नेड़े ले पास आता कर लेगा है, बराबर। फिर प्रभु परमात्मा हमारे को पास ले आता है। हाँ जी आपका सभी का भगवान भला करे। मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने बड़ा मेरे को आप सीनियर करके मैं कह रहा हूँ कि आपको मेरे को आशीर्वाद दे रहे हो। तो जो मैं बाबा जी की गद्दी में बैठे तो उनकी तरफ से मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, उनकी तरफ से कि सतगुरु जी और बाबा जी आपको हमेशा ही खुश रखें और जी प्रभु परमात्मा की भक्ति में हमेशा आप लीन रहें। जी ये जी तो यही रामायण आशीर्वाद वाले चाहिए, भरत की यही बात हो आशीर्वाद। गई। वाहिगुरु। बहुत अच्छा बहुत लगा बहुत धन्यवाद मीरा बाबा जी। जी आपका भी। जैसे हमारे और बाबा जी आते थे हमारे कहने पे वैसे आप भी आए। आपको कुछ जरूरी काम होगा, कहीं बाहर गए होंगे, कुछ आपका दूसरा काम छोड़ के हमारे लिए आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमने आपको बहुत तकलीफ भी दी, हमारा आपका अधूरा काम छोड़ने के लिए कहा, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी भी है कि हो सके तो हमको माफ कर दो। पर हमारे ना ना, जो बाबा जी के प्रति प्यार था वो हक से हमने आपको बुलाया।
मेरा भी तो फर्ज बनता था ना, मैं दबा दबा लड़कों को कहा मेरे को जल्दी करो, मेरे हाँ, को सभी का चेहरा देखना है, सभी से आशीर्वाद हमने भी तो लेना है ना। बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी। रल मिल के प्रभु परमात्मा के गुण गाएंगे तो प्रभु हाँ परमात्मा अपन सबों को कृपा करेगा। बिल्कुल बाबा जी। आप जी जैसे संतों का हाँ, आशीर्वाद है तो सब कुछ चलो हो ठीक है। सकता है। जी जी बाबा जी जी। नहीं, वाहिगुरु जी का। आपसे मेरे को विचार विटंतरा कर कर बात कर कर बाबा जी कहते थे सजीवनी बूटी मिल गई मेरे को भी। क्या बात है। हाँ, ट्रायल था, अभी तो बाकी है, ये ट्रायल है। अभी तो भी सजीवनी ये बूटी मिल गई। ये तो बस एक झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ मेरे ਤਾਂ को ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ मेरे को ਮਿਲਿਆ। मैं इतना अंदर से खुश हूँ, और प्रभु की जहाँ फोटो भी लगी है ना, हाँ जी ਹਾਂਜੀ यहाँ लगी है ना, कृष्ण हाँ ਹਾਂਜੀ भगवान जी की है ना, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ये कृष्ण मेरे से इतना अंदर में हो जैसे हमने कृष्ण भगवान के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उस संगतों के में दर्शन होता है ना महाराज प्रभु जी के। वो भी पंजाबी ब्राह्मण है, वो भी पंजाबी ब्राह्मण है। या ਹਾਂਜੀ उनकी ਅਸੀਂ बहन जो भी ਜਦ है, आप संगत वो रूप भी। हो ना, संगत रूप हो आप, ਹਾਂਜੀ संगत हाँ। रूप में परमात्मा का वासा होता है। नारायण मुनि को जी नारायण मुनि ने देखा इधर में भगवान नहीं, उधर में भगवान नहीं, सारे पासे भगवान दिखा ना, ਹਾਂਜੀ जो कहीं दिखा ना तो चौथे स्वरूप थी सतगुरु गुरु रामदास जी, उस वक्त मौजूदा गुरु नानक की गद्दी में विराजमान थे। हम्म इधर में देखा, नारायण मुनि ने इधर को देखा, जब संगत में आके, जब आप संगत है अपनी, हम संगत कर रहे हैं आप, जब नारायण मुनि जी ने देखा संगत जुड़ी हुई है, उधर से आकर देखा तो गुरु रामदास तो सामने बैठे हैं। तो नारायण मुनि जी बोले आप ना आपके घर के हो ना घाट के हो। तो गुरु बोले क्यों? हमने पर्वत में भी देखा, उधर में आप मेरे को नहीं मिले, इधर में देखा उधर में देखा, कहीं देखा आप मिल नहीं रहे थे, तो इधर में आप बैठे हो। तो गुरु जी बोले, गुरु रामदास बोले जो गुरु नानक के चौथे रूप थे, वो बोले जब आपने मेरे से मिलना हो तो संगत आजा करो, जहां संगत हो यहाँ हमारा वासा होता है, संगत में सत्संग, परमात्मा का प्रभु सत्संग का बोले। वासा। आपा संगत रूप है ना, देखो गुरु प्रभु के गुण गाए, आनंद आया, एक हाँ जी जी सत्संगत है भी जी। है। ते परमात्मा कहा भी सत्संगत में परमात्मा का वासा है, ये सत्संगत हर प्रभ बस है जियो। जब में हम पढ़ते हैं, धारणा पढ़ते हैं, सत्संगत में हर बासा मेरे मालक दा, सत्संगत दे विच वासा मेरे मालक दा। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਪ੍ਰਭੂ परमात्मा ਦਾ। ठीक है। बहुत बहुत मधुर वाणी है गुरु जी ठीक है आपकी, बाबा बहुत जी। बहुत ही बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद आपका। आपका ए, आशीर्वाद हमारे ए, ऊपर ऐसा ही ऐसा बना रहे, ऐसा लग रहा है कि आप बोलते रहे, हम लोग सुनते रहे। सुनते ये रहे। उनकी बहुत कृपा है, ये गुरु की कृपा है, और संत बाबा धीर सिंह की मेरे ते ऐसे कृपा की, ये उनकी बिल्कुल बिल्कुल कृपा। हम आस करते हैं कि उनकी कृपा अपन सभी को बनी रहे, और हम बिल्कुल उनको बाबा। याद भी करें और प्रभु के गुण भी गाएं, तो आप सारे को आत्मा को शांति मिले। बिल्कुल बाबा जी। ठीक है। वाहिगुरु जी, बहुत वाहिगुरु वाहिगुरु बहुत जी जी की का धन्यवाद। खालसा, खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु फतेह। जी की फतेह। जो बोले तो हाँ, सती वाहिगुरु। श्री अकाल। ये देखिए बड़ा लंगर ये हमारा। हाँ